Hello students, class 6. We are going to start new chapter lesson 7 use of internet. ठीक है, यूज ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट का यूज हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं बच्चों. व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट क्या होता है? द नेम इंटरनेट इटसेल्फ सजेस्ट इट्स मीनिंग. यह जो नाम है इंटरनेट, ये अपने आप में ही अर्थ में सजेस्ट है. इंटरनेट मतलब अंतः जाल है ना, इसका मीनिंग से अपने को पता चल रहा है. इट स्टैंड फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर. और यह जो स्टैंड करता है वो इंटरनेशनल नेटवर्क कंप्यूटर्स का करता है. अ नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्शन बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर्स. इसका जो नेटवर्क होता है बच्चों, वो दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स के बीच के इंटरकनेक्शन होता है. द इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क. इंटरनेट जो होता है वो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क का होता है. दैट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड. और लाखों कंप्यूटर्स जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है स्प्रेड होते हैं. स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये इनका नेटवर्क फैला हुआ है. Internet allow us to share the information worldwide with just a mouse like. इंटरनेट जो है वो हमारी इंफॉर्मेशन को शेयर करने में हेल्प करता है पूरे वर्ल्ड के साथ. और किसके साथ? साथ ही जस्ट अ माउस क्लिक के साथ. जहां जहां माउस क्लिक करेंगे उस कंट्रीज की हमें इंफॉर्मेशन शेयर होती जाएगी और इंफॉर्मेशन भी गेट होती जाएगी. ठीक है, आपको मालूम है एवरी वर्क जो प्रैक्टिकली हम करते हैं या नेट का करते हैं या अदर कुछ भी वर्क करते हैं तो हम सारा वर्क जो है वो कंप्यूटर में जो है माउस के हेल्प से ही करते हैं, है ना. विद द एडवेंट ऑफ इंटरनेट द ओल्ड सेइंग वर्ल्ड इज टू स्मॉल. ठीक है, पहले जो है इंटरनेट के बारे में क्या कहा जाता था बच्चों कि वर्ल्ड एक बहुत छोटा सा है. इसकी जगह अब क्या यूज किया गया है? नए टर्म, न्यू टर्म ग्लोबल विलेज. अब जो इसका यूज किया गया है, क्या यूज किया गया है? ग्लोबल विलेज. इंटरनेट को क्या कहा गया है? ग्लोब विलेज कहा गया है. बड़ा सा विस्तृत गांव कहा गया है ना. नेक्स्ट है इन अ वैन. डू यू नाउ? क्या तुम जानते हो? इन अ वैन कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विदाउट केबल्स. वैन जो होता है वो कंप्यूटर से विदाउट केबल्स के होता है. वाइल इन अ लेन देयर इज अ वायर्ड नेटवर्क. और लेन जो होता है वो वायर्ड से नेटवर्क से जुड़ा हुआ होता है. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट है आपका ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट. अब हम इंटरनेट के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि इंटरनेट का यूज जो है कब से शुरू हुआ था, है ना. द इंटरनेट स्टार्टेड इन 1960s एज अ वे फॉर गवर्नमेंट रिसर्च टू शेयर इंफॉर्मेशन. इंटरनेट का जो शुरुआत हुई थी वो 1960 मतलब 1960 में हुई थी. वो भी किसके लिए? गवर्नमेंट रिसर्च, जो कि गवर्नमेंट जो खोज करता थे उन इंफॉर्मेशन शेयर के लिए उन्होंने इसका यूज किया था. कंप्यूटर इन द 60s वर लार्ज एंड इमोबाइल. 60s में जो कंप्यूटर्स जो थे वो बहुत बड़े थे और इमोबाइल थे. एंड इन ऑर्डर टू मेक यूज ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन एनी वन कंप्यूटर. और किसी भी कंप्यूटर के अंदर जो है इंफॉर्मेशन जो है बच्चों वो स्टोर्ड रहती थी. वन हैंड टू इधर ट्रेवल टू द साइड ऑफ द कंप्यूटर और have magnetic computer tape sent through the conventional postal system. और इंफॉर्मेशन जो है बच्चों वो कंप्यूटर के थ्रू जो है वन कंप्यूटर से अदर कंप्यूटर में वो मैग्नेटिक टैप्स के द्वारा जाती थी. और ये कन्वेंशनल का जो काम है वो एक पोस्टल सिस्टम के द्वारा होता था. ठीक है. अनदर catalyst in the formation of the internet was the heating up of the Cold War. The Soviet Union launch of the Sputnik satellite spurred the USA. ठीक है. इसके अलावा इंटरनेट का जो शुरुआत हुई थी वो कोल्ड वॉर के समय ही शुरुआत हुई थी, जब द्वितीय शीत युद्ध हुआ था वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर. और सोवियत संघ ने जो है स्पुतनिक सैटेलाइट को यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट से प्रेरित होकर उसने भी स्पुतनिक सैटेलाइट को क्या किया था? लॉन्च किया था. किसने? सोवियत संघ ने. डिफेंस डिपार्टमेंट टू कंसिडर वेज थ्रू विच इंफॉर्मेशन कुड स्टिल बी disseminated even after nuclear attack. The eventually led to the formation of the ARPANET.
अप्रानेट का फुल फॉर्म बच्चों एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है, ठीक है। द नेटवर्क अल्टीमेटली इवॉल्व इनटू द नाउ एज द इंटरनेट, ठीक है। इसके पहले जो है यूएसए ने जो स्पुतनिक सैटेलाइट तो किया ही था, उसके बाद एक जो है ना अप्रानेट एक नेटवर्क निकाला था, जिसके द्वारा जो है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इससे सारा वर्क खोजकर्ता कर सकते थे। इसके बाद अब जो अप्रानेट आया है वो अब अल्टीमेटली किस रूप में हम इसको जानते हैं, इंटरनेट के रूप में, ठीक है। इसके पहले ये अप्रानेट के नाम से जाना जाता था। अप्रानेट वॉज अ ग्रेट सक्सेस बट द मेंबरशिप आर लिमिटेड टू सर्टन एकेडमिक एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अप्रानेट जो था बच्चों वो जो एक सक्सेस फील्ड था, इसमें मेंबर भी जो थे वो लिमिटेड थे, और इसमें क्या एक निश्चित जो है एकेडमिक और रिसर्चर मतलब जो शैक्षणिक से रिलेटेड और खोजकर्ता जो है इस संस्थान से जुड़े हुए थे, हु हैड कॉन्टेक्ट विद द डिफेंस डिपार्टमेंट। इट रेस्पॉन्स टू दिस ऑर्डर नेटवर्क वर क्रिएट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। और इस डिपार्टमेंट्स की जो ड्यूटी थी कि इंफॉर्मेशन को शेयर करते थे और क्रिएट करते थे। ओके, नेक्स्ट। January 1, 1983 is considered the official birthday of the internet. 1 जनवरी 1983 को इसको ऑफिशियल तौर पे माना गया और इसका इंटरनेट का बर्थडे माना जाता है, मतलब इंटरनेट का उदय हुआ था। कब से हुआ था? 1 जनवरी 1983। Prior to this, the various computers network did not have standard way to communicate with each other. इसके पहले हम जो है कंप्यूटर्स के कई जो प्रकार थे नेटवर्क के, उसके बारे में पढ़ा था, लेकिन वो सारे कम्युनिकेट के लिए सही नहीं थे। अ न्यू कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल वॉज एस्टेब्लिश्ड कॉल्ड ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब जो न्यू कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, बातचीत का जो प्रोटोकॉल स्टेब्लिश किया गया था, उसका नाम क्या दिया गया? ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल, this allowed different kinds of computer on different network of talk to each other। इस प्रोटोकॉल के द्वारा क्या होता है बच्चों, अलग अलग टाइप के जो कंप्यूटर्स होते हैं और अलग अलग तरह के जो नेटवर्क जो जुड़े होते हैं, तो उनसे हम बातचीत कर सकते हैं। अप्रानेट एंड द डिफेंस डेटा नेटवर्क ऑफिशियल चेंज टू द TCP/IP स्टैंडर्ड ऑफ जनवरी 1, 1983। अप्रानेट जो है और डिफेंस डेटा नेटवर्क जो है वो ऑफिशियल तौर पर चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो गए? TCP में, TCP और IP स्टैंडर्ड में। कब हुए थे चेंज? ये 1 जनवरी 1983 में। हिंस द बर्थडे ऑफ द इंटरनेट, इसलिए इसका बर्थडे कब माना जाता है, मतलब इसका शुरुआत कब माना जाता है इंटरनेट का? 1 जनवरी 1983 से माना जाता है। ऑल नेटवर्क्स कुड नाउ बी कनेक्टेड बाय अ यूनिवर्सल लैंग्वेजेस, और इसके अलावा ऑल जो नेटवर्क्स जो है इससे कनेक्टेड है और यूनिवर्सल लैंग्वेज उससे और काफ़ी लैंग्वेज भी जुड़ी हुई हैं। थिंग्स वी नीड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, अब वो कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है जिससे इंटरनेट जुड़ता है, मतलब इंटरनेट में कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट इज अ कंप्यूटर। अदर देन द कंप्यूटर्स वी ऑल्सो नीड अ फ्यू मोर थिंग्स, ठीक है। इंटरनेट के लिए कुछ आवश्यक चीज़ें चाहिए होती है। वो फर्स्ट है मॉडेम, सेकंड टेलीफोन लाइन, देन थर्ड है ISDN लाइन, फोर्थ है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड, एंड नेक्स्ट है वेब ब्राउजर, ठीक है। ये जो मोस्ट थिंग्स इसके जो पार्ट होते हैं इंटरनेट, इसके द्वारा ही इंटरनेट कंटिन्यू चलता है। तो फर्स्ट पार्ट हम पढ़ रहे हैं मॉडेम। अ मॉडेम relays information between the computer and the internet in converted digital signal to analog and vice versa. Then telephone line, the information we send and receive over the internet travel through the telephone cables, ठीक है। टेलीफोन केबल्स के द्वारा ही जो इंफॉर्मेशन है वो एक वन प्लेस टू अदर प्लेस में ट्रेवल करती है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है ISDN लाइन्स। ISDN स्टैंड फॉर Integrated Service Digital Network. Information that travel through the ISDN is 2 to 4 times faster than through any modem available.
मैनी टेलीफोन कंपनीज ऑफर ISDN लाइन्स टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। बहुत सी जो कंपनीज होती है वो ISDN जो लाइन्स है उससे कनेक्टेड होती हैं। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP। द सर्विस प्रोवाइडर कैन बी एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट गिव अस द फैसिलिटी फॉर कनेक्टिंग to the internet. The service provider usually allow the use of internet for a change. Next है web browser. A web browser is a software. ठीक है, वेब ब्राउजर क्या है? सॉफ्टवेयर है यूज टू एक्सेस इंटरनेट पर पहुंचने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, नेटस्केप, नेविगेटर आर सम कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउजर। ये बच्चों जो नेम्स है आपका माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, नेविगेटर, ये सारे क्या है? आपके वेब ब्राउजर है। ओके, नेक्स्ट है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट। अब हम वेबसाइट के बारे में पढ़ेंगे, इसके पहले हमने इंटरनेट के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब ब्राउजर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट